हेलो स्टूडेंट, हम लोग उच्चारण के आधार पर ये यहाँ तक पढ़ चुके थे। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। स्वरों का वर्गीकरण आज पढ़ेंगे हम लोग। तो देखते हैं स्वरों का उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं। अगर पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला मूल स्वर, फिर संधि स्वर। पहला मूल स्वर पढ़ते हैं। मूल स्वर की बात करते हैं। जिन स्वरों का निर्माण एक खंड के द्वारा होता है उसे मूल स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का निर्माण एक खंड के द्वारा होता है उसे मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वरों की संख्या 4 होता है। अगर पूछा जाए मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, तो पहले इसको आप लोग लिख लो। जिन स्वरों का निर्माण जिन स्वरों का निर्माण एक खंड द्वारा होता है। एक खंड द्वारा होता है उसे मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? इसकी अगर पूछा जाए मूल स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या, अगर संख्या की बात आए, मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। मूल स्वरों की संख्या 4 होती हैं। मूल स्वरों की संख्या 4 होती हैं। आ, ई, उ, री कौन कौन से हैं देख लो। आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया और री हो गया। ये मूल स्वरों की संख्या है। अब संधि स्वर में देखते हैं
इसका दूसरा देखते हैं। पहला देखो, मूल स्वरों की संख्या 4 होती हैं, आ ई उ री, ये मूल स्वर हैं। अब संधि स्वर देखते हैं। संधि स्वर, राइट। तो मूल स्वरों की संख्या सुन लो। जिन स्वरों का निर्माण दो खंड के योग से होता है, जिन स्वरों का निर्माण दो खंड के योग से होता है उन्हें संधि कहते हैं। देखो, जिन स्वरों का निर्माण जिन स्वरों का निर्माण दो खंड के योग से होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। देखो, जिन स्वरों का निर्माण दो खंड के योग से होता है उसे संधि कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? ये संधि दो प्रकार के होते हैं। ये लिख लो, ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। देखो आगे, पहले सजाती स्वर आएगा। सजाती में जो स्वर समान जात की हों, योग से निर्मित होते हैं उन्हें सजाती कहते हैं। जो स्वर समान जाति के हों, योग से निर्मित होते हों, उन्हें सजाती स्वर कहते हैं। ठीक है, समझे? आगे देखते हैं सजाती स्वर। वेट, सजाती स्वर। सजाती स्वर में आप लोग को बताएं हम, जिन स्वरों का निर्माण दो खंड के योग से होता है उन्हें सजाती कहते हैं। जो स्वर समान जाति के योग से होता है, समान जाति के योग से होता है, समान जाति के योग से होता है, उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं।
सजातीय स्वर कहते हैं। आगे देखते हैं, इन्हें मूल दीर्घ स्वरों के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें जो है मूल दीर्घ स्वरों के नाम से भी जाना जाता है। नोट करो, इन्हें मूल दीर्घ दीर्घ के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। ठीक है, सजातीय स्वर को मूल दीर्घ के नाम से भी जाना जाता है। जो सजातीय स्वर है आप लोग का, ये उसी का नाम भी यही है, मूल दीर्घ स्वर ही है, इसी के नाम से जाने जाते हैं। इसे आप लोग ये देखो, बड़ा आ हो गया, वेट सॉरी इसे आपका बड़ा आ हो गया, तो किसके योग से बनेगा? आ प्लस आ, क्या बना? बड़ा आ हो गया। ठीक है, दूसरा बड़ा ई देखते हैं, ई प्लस ई, क्या बना? बड़ी। बात करते हैं बड़ा ऊ का, तो कैसे बनेगा इसका? ऊ प्लस बड़ा ऊ। समझे आप लोग यहाँ तक? आगे देखते हैं विजातीय स्वर। विजातीय स्वर देखते हैं, जो स्वर विभिन्न जाति के हों, जो स्वर विभिन्न जाति की योग से निर्मित होते हैं उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। जो जैसे कि ए है, आ प्लस ई बना। ओ है, आ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ, औ। ठीक, तो विजातीय स्वर जो है, जो स्वर विभिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। देखो, विजातीय स्वर सॉरी वेट, मिस्टेक हो गया, सॉरी, विजातीय दिमाग काम नहीं किया, सॉरी। विजातीय स्वर, विजातीय स्वर जो है विजातीय स्वर की बात करते हैं। अगर विजातीय स्वर की बात करें, जो स्वर विभिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। जो स्वर विभिन्न जाति के योग से निर्मित होता है उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। विजातीय स्वर कहते हैं।
बाकी आगे इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? देखो, विजाति स्वर को, जो विजाति स्वर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। इसे हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, देखो इसकी संख्या 4 है। अगर इसकी संख्या 4 है, इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 4 है। 4 है। इसकी संख्या कितनी है? 4 है। तो देखते हैं, पहला आपका होगा ए, कि ये कैसे बनेगा आप लोग का, बताओ। ये बनेगा आ प्लस ई। ठीक है, ये आई का बात आएगा, इसको क्या बोलेंगे? आ प्लस आई। ठीक, अब तीसरा कौन सा है? आओ, इसका क्या बनेगा? आ प्लस ऊ। आप लोग देख लो कैसे बन रहा है। आओ का कैसा बनेगा? आ प्लस आओ। बाकी क्लास आज यहीं तक। बाकी अगर आप लोगों को पसंद आए, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर। कल हम पढ़ेंगे 2 मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कल पढ़ाएंगे। बाय बाय।